हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 630 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं। सो वो है इनकम स्टेटमेंट। और उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है वो एक एग्जाम्पल है ब्रोकरेज फीस की जो कि चार्ज करता है स्टॉक ब्रोकर, वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो सजेस्ट करता है कि जो लोग हैं एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट डिग्री जो है इमोशन के गेन्स की तरफ देन टूवर्ड्स लॉसेस, वो है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है कंसिडर किया जाता है करेक्टरिस्टिक के तौर पर एक इक्विटी सिक्योरिटी की, वो है ऑनरशिप। और फिर हमारे पास कि इनमें से कौन सा मेजर जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो मेजर करता है सेंसिटिविटी जो एक एसेट प्राइस की टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की एक्सप्रेस किया जाता है एज अ नंबर ऑफ इयर्स, वो है ड्यूरेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो जाना जाता है स्पेक्युलेटिव बॉन्ड के तौर पे, वो है जंक बॉन्ड। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो रेफर किया जाता है रिस्क फ्री बॉन्ड को, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड। और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सिर्फ तरीका है प्रोटेक्ट करने का इन्वेस्टर्स को किससे, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क से प्रोटेक्ट करने का। उसके बाद एक्सेस रिस्क जो कि एक इंडिविजुअल स्टॉक या ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो वो प्रोवाइड करती है ओवरऑल रिस्क फ्री रेट के तौर पे, वो जाना जाता है किसके तौर पे, इक्विटी रिस्क प्रीमियम के तौर पे। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये कि इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है रिडीम करता है प्रिंसिपल अमाउंट जो है मेच्योरिटी के ऊपर और पे करता है नो पीरियोडिक इनकम को, वो है जीरो कूपन बॉन्ड। और उसके बाद इनमें से कौन सा मेजर जो है डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम मीन है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन किया जाता है एज अ लाइन के तौर पे जो कि ग्राफ करती है सिस्टमेटिक या फिर मार्केट रिस्क वर्सेस रिटर्न जो है ऑल मार्केट का सर्टेन टाइम पे और शो करता है ऑल रिस्क की मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एक मेजर ऑफ सिक्योरिटीज वॉलिटिलिटी है या फिर सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो है कंपैरिजन टू मार्केट एज अ होल, वो है बीटा। और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि द कॉन्सेप्ट दैट टू आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल एसेट जो है वो सोल्ड नहीं हो सकते डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर एसोसिएट होता है इनमें से कौन सी थ्योरी के साथ, वो है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है डिफाइन किया जाता है एज एन ऑब्लिगेटरी एग्रीमेंट के तौर पर ट्रांजैक्ट करने के लिए फ्यूचर के अंदर जो कि बेस करता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन के ऊपर, वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इनमें से कौन सा डिफाइन किया जाता है एज अ यूजर ऑफ मार्केट जो कि इंटर होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने के लिए रिस्क जो एडवर्स प्राइस फ्लक्चुएशन के इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एसेट, वो है हेजर। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है डिफाइन किया जाता है एज एन ऑप्शन के तौर पे जिसका पे ऑफ जो है वो डिपेंड करता है वेदर और नॉट द अंडरलाइंग एसेट हैज रीच हुआ है या एक्सीड किया है एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, वो है बैरियर ऑप्शन। उसके बाद एक ओवर द काउंटर मार्केट जो है वो डिफाइन किया जा सकता है किसके तौर पे, वो है एक नेटवर्क जो डीलर का कनेक्ट हुए में इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद डैश बिलीव करता है इनमें से डैश जो है वो डैश बिलीव डेट सिक्योरिटीज जो है वो प्राइस होती है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल इकोनॉमिक डेटा, जो भी फंडामेंटल इकोनॉमिक डेटा है उसके मुताबिक, सो वो है फंडामेंटल एनालिस्ट्स। और फिर हमारे पास के आइडिया के मनी जो है वो अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम पे वर्थ मोर है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो पैसा होगा उतना ही जितना आज है, तो आज ज़्यादा उसकी वैल्यू है फ्यूचर के मुकाबले में। ये आइडिया जो है वो इनमें से क्या कहलाता है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू होती है मनी की, पैसे की। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टरिस्टिक्स है लाइन चार्ट का, सो ये है कि ये जो है सिंपलेस्ट है और मोस्ट फेमिलियर चार्ट है। उसके बाद ये ग्रॉस मार्जिन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो है कि जो परसेंटेज है रेवेन्यू की रिमेनिंग आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एनुअल नेट इनकम है, एवरेज एक एवरेज इन्वेस्टमेंट से एक्सप्रेस होता है एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड, वो है रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट ROI यानी कि। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलिक्विड नॉन मार्केटेबल रिस्की इंडिविजुअल लॉन्स ऑन एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, वो है सिक्योरिटाइजेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा मेजर जो है मतलब ऑफ द फॉलोइंग मेजर दैट हाउ मच कितना जो है एक बॉन्ड प्राइस यील्ड कर्व डेविएट करता है स्ट्रेट लाइन से, वो है बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी। उसके बाद एक रिस्क इनहेरिट जो होता है इंटायर मार्केट को या इंटायर मार्केट सेगमेंट को जाने जाते हैं इनमें से किस नाम से, वो है सिस्टमेटिक रिस्क। उसके बाद ये जो एक्सेस रिटर्न जो कि एक इंडिविजुअल स्टॉक या फिर ओवरऑल स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है और रिस्क फ्री रेट, वो जाना जाता है क्या, इक्विटी रिस्क प्रीमियम के तौर पे। उसके बाद एक जो रिस्क स्टेमिंग होती है लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी से एक इन्वेस्टमेंट की जो कि बाउट नहीं किया जा सकता, ना सोल्ड किया जा सकता है क्विकली एनफ प्रिवेंट करने के लिए मिनिमाइज या
प्रिवेंट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए लॉस को जाना जाता है क्या, लिक्विडिटी रिस्क के तौर पे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जो है वो एक्सचेंज हो सकता है कॉमन स्टॉक के लिए, सेम कॉर्पोरेशन के लिए वो है कन्वर्टेबल बॉन्ड। उसके बाद एक एवरेज वैल्यू जो होती है बीटा की तमाम स्टॉक्स के लिए मार्केट के अंदर वो क्या है, वो है 1.0। उसके बाद एक डैश डैश देता है नंबर जो है नंबर ऑफ शेयर ईच कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए कैन बी एक्सचेंज, वो एक्सचेंज हो सकते हैं, वो क्या है, वो है कन्वर्जन रेशियो। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कन्वे करता है राइट को लेकिन ऑब्लिगेशन को नहीं इंगेज होने के लिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन के अंदर या कुछ अंडरलाइंग सिक्योरिटी या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, वो है क्या, ऑप्शंस। उसके बाद इनमें से कौन सा एक एग्रीमेंट है एक्सचेंज करने के लिए दो करेंसीज को एक डेट के ऊपर या फिर रिवर्स करना ट्रांजैक्शन एक फ्यूचर डेट पे, वो है फॉरेन करेंसी स्वैप। उसके बाद ये इनमें से किसको डिफाइन किया जाता है मार्केट के तौर पे इमीडिएट सेल के लिए और डिलीवरी ऑफ एसेट के लिए, वो है स्पॉट मार्केट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो रेफर किया जाता है साइमल्टेनियस परचेज को और सेल इनटू मार्केट में, सो दैट के जो सेलिंग प्राइस है वो हायर है बाइंग प्राइस से बाय मोर देन वन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो है आर्बिट्राज। उसके बाद इनमें से किसको डिफाइन किया जाता है डिफरेंस के तौर पे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर या फॉरवर्ड प्राइस, वो है बेसिस। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो डिफाइन किया जाता है एज एन ऑप्शन के तौर पे जिसका पे ऑफ डिपेंड करता है वेदर और नॉट के अंडरलाइंग एसेट जो वो रीच कर चुका है या एक्सीड कर चुका है एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, वो है बैरियर ऑप्शन। उसके बाद ये जो डायरेक्ट ट्रेड है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के दरमियान टेक प्लेस होती है किस मार्केट के अंदर, वो है फोर्थ मार्केट। उसके बाद ये डैश आर दो स्टॉक, इनमें से कौन से जो वो स्टॉक होते हैं जिनके रिजल्ट जो है वो टाइड होते हैं ओवरऑल स्टेट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी के साथ, वो है साइक्लिकल स्टॉक्स कहलाए जाते हैं वो। उसके बाद एक करंट रेशियो जो है वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है वर्किंग कैपिटल रेशियो। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक है जो कि ट्रैक करता है एक पर्टिकुलर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ज्योग्राफिकल एरिया या फिर मार्केट एज अ होल, वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और उसके बाद ये पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न जो होते हैं कॉर्पोरेट इनसाइडर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वायलेशन ऑफ डैश, वो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। उसके बाद इनमें से कौन से बॉन्ड्स कैरेक्टराइज किए जाते हैं हाई यील्ड्स के तौर पे और हाई रिस्क, हाई यील्ड भी है यानी और हाई रिस्क भी है, वो है जंक बॉन्ड्स। और उसके बाद ये सिस्टमेटिक रिस्क जाना जाता है इनमें से किस नाम से भी, वो है मार्केट रिस्क, जनरल रिस्क एंड डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी। सो वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड है उसके अंदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, वो है बॉन्ड्स। और उसके बाद ये कंपनीज जो कि दैट हैव जिनका जो है कैपिटलाइजेशन अमाउंट होता है लेस देन $500 मिलियन, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है स्मॉल कैप कंपनीज। उसके बाद ये बार चार्ट के अंदर कौन सा कलर इंडिकेट करता है शेयर प्राइस आर गोइंग डाउन, शेयर प्राइस जो है वो गिर रहा है, वो है रेड। उसके बाद ये रिजल्टिंग फिगर क्या होगा जब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किया जाता है नेट सेल से, वो है ग्रॉस मार्जिन। उसके बाद एक बॉटम अप अप्रोच जो है फंडामेंटल एनालिसिस की, उसके अंदर इन्वेस्टर क्या करते हैं बिगिन करते हैं अपना एनालिसिस किसके साथ, कंपनी के साथ। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो एक्सक्लूडेड है पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स से, वो है चेंजेस इन द इकोनॉमी। बाकी ऑप्शन है प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद इनमें से किसको जो है वो डिफाइन किया जाता है एज अ ग्रेजुअल loss in value of equipment and other tangible assets over the course of its useful life, वो है depreciation। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। इस फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।